नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किन दो राज्यों में एक समान विधानसभा सीटें हैं। आपसे पूछा है दोस्तों कि निम्न में से किन दो राज्यों में एक समान विधानसभा सीटें हैं। तो किन दो राज्यों में एक समान विधानसभा सीटें हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 व 3। यानी 2 व 3 का मतलब है कि मिजोरम और गोवा। और मिजोरम और गोवा में कितने कितने विधानसभा सीटें हैं, तो 40 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, अगर बात करूँ मैं सिक्किम में जो है 32 विधानसभा सीटें हैं। ठीक, अगर बात करूँ मैं त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली में पहली लोक अदालत कब बैठी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली में पहली लोक अदालत कब बैठी थी। तो कब बैठी थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, अक्टूबर 1985 में बैठी थी। अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1986 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है। यानी सर्वप्रथम जो है भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन, महान्यायवादी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। यानी जब संविधान सभा का गठन किया जा रहा था तो उस समय जो है संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, इसका आंसर देखते हैं हम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 389। ठीक है, अगला प्रश्न, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित किए गए थे। ठीक है, कब निर्वाचित किए गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि संविधान सभा की क्या होती है, पहली बैठक होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, तथा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्षों की कुल संख्या कितनी थी। प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो कितनी थी, तो 7 संख्या थी। ठीक है, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के सदस्य। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था। ठीक, आपके पास ऑप्शन है बॉम्बे, कोलकाता, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाल से हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, यानी अंतरिम मंत्रिमंडल जो कब गठित हुआ था 1946 में। अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए लियाकत अली खां। कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए लियाकत अली खां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था। यानी देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम वाचन कब से कब तक चला। यानी संविधान सभा का प्रथम वाचन जो है कब और कब तक चला था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे। यानी स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जगजीवन राम। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित रियासती विभाग के सचिव कौन थे। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित रियासती विभाग के सचिव कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीपी मेनन। अगला प्रश्न, संविधान सभा को कब पारित किया गया था। संविधान सभा को कब पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई थी। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा जो है कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा। बहुत इजी क्वेश्चन है
कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा, तो कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो कितनी भाषाएं थी? ऑप्शन ए 14 भाषाएं। और वर्तमान में जो है कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। ठीक है। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। आपसे पूछा है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। यदि हिमालय राज्य की दृष्टि से पूछा जाए तो हिमालय राज्य की दृष्टि से गठित पहला राज्य कौन है? असम है। ठीक है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन ए 19 से 22 में। अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसको कब पारित किया गया था? इसको पारित किया गया था कब? ऑप्शन बी अक्टूबर 2010 में। अगर बात की जाए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है अक्टूबर 2010 में होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 51 में। आर्टिकल 51 में किया गया है। अगला प्रश्न, वीटो शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? वीटो किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है। यदि वीटो का अर्थ की बात करी जाए तो इसका अर्थ होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री पहले राज्यसभा सदस्य रहे हैं? तो कौन कौन रहे हैं? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी HD देवगौड़ा, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सभी तीनों जो है राज्यसभा सदस्य रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को कौन सा संविधान संशोधन समाप्त करता है? आपसे पूछा है कि लोकसभा और
राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों का जो आरक्षण है वो कौन सा संविधान संशोधन के तहत जो है समाप्त किया गया है? तो किस संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा और राज्यसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए जो है आरक्षण जो है समाप्त किया गया है? तो किस में किया गया है? ऑप्शन ए 104वां संविधान संशोधन कब होता है? 2020 के तहत जो है समाप्त किया गया है। अगला प्रश्न, आज का अंतिम क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। अगर बात करूँ ऑप्शन डी मीरा कुमार, तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ आज के पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।